हाय फ्रेंड, हम लोग जो है क्लास 12 का ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हैलो एल्केन तथा हैलो एरीन के बारे में पढ़ रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जो है इसके डिफिनेशन और इसके जो है आईपीएसी नेमिंग और बहुत सी सारी चीज़ों को हम लोग समझ चुके हैं। आज जो है हम लोग हैलो एरीन का विरेचन पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? हैलो एरीन के विरेचन के बारे में, मतलब कैसे हैलो एरीन बनता है। तो हम आप लोगों को पहले ही बता चुके थे कि जैसे हैलो एरीन क्या होता है कि जब किसी बेंजीन में क्या होता है कि जब कोई जैसे बेंजीन रहेगा, अब उसी बेंजीन में जब कोई हाइड्रोजन लग जाता है तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? हैलो एरीन बोलते हैं। तो इसमें एक जो है साइंटिस्ट थे जिनका नाम था सैंडमायर। तो सैंडमायर ने क्या किया था कि एमीन लिए थे और एमीन से जो है अपक्रिया करके जो है हैलो एरीन बनाए थे। क्या बनाए थे? एमीन लिए थे और एमीन से जो है रिएक्शन कराए थे और उस रिएक्शन से जो है हैलो एरीन बनाए थे। क्या बनाए थे? हैलो एरीन। इसी अपक्रिया को जो है सैंडमायर अपक्रिया कहा जाता है। ठीक है, जैसे देखिए इसमें क्या होता है कि हम लोग क्या ले लिए हैं? एमीन ले लिए हैं। क्या लिए हैं? एमीन। अब देखिए एमीन क्या होता है उसका थोड़ा आप समझिए। जैसे ये है एमीन NH2। NH2 क्या है? एमीन है। अगर NH2 है एमीन, लेकिन अब ये पूरा अगर इसका नाम हमसे पूछेगा क्या होगा, बेंजीन के बाद एमीन लगा हुआ है, तो इसका नाम होता है एनिलीन। क्या होता है इसका नाम? एनिलीन। ठीक है, एनिलीन। या इसी के एक नाम और होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? इराइल एमीन। इराइल इराइल एमीन। ठीक है, तो हम इसको दो नामों से जानते हैं, एनिलीन भी जानते हैं और इराइल एमीन जानते हैं। ठीक है, लेकिन इसको हम लोग देखो कैसे देखें, पहले समझेंगे कैसे। जैसे ये क्या है जो हम लोगों का ये प्राथमिक एमीन है। अब प्राथमिक एमीन कैसे है? जैसे इसको ओपन करिए, जैसे पहले बेंजीन को इसे करिए। जैसे ये बेंजीन है, क्या है? ये बेंजीन है। ठीक है, और इसमें NH है। ऐसे इसको ओपन करेंगे, ऐसे N क्या कर देंगे? N। और दो हाइड्रोजन है, ऐसे लगा देंगे। ठीक है, तो हम आप लोगों को बताए थे कि जब किसी भी कार्बन से, जैसे मान लीजिए जैसे कार्बन था, कार्बन से एक एल्किल ग्रुप हो जाए और दो तो यहाँ पे तीन हाइड्रोजन लग जाए, या दो हाइड्रोजन एक एल्काइल लग जाए, तो इसी को हम लोग देखो एक एल्किल ग्रुप आ गया, तो इसी को हम लोग 1 डिग्री जो है बोल रहे थे, 1 डिग्री एल्किल हाइलाइट बोल रहे थे। अब यहाँ पे क्या हुआ कि एक बेंजीन लग गया। क्या लग गया? एक बेंजीन। किससे जुड़ा है? नाइट्रोजन से जुड़ा है। तो अब एक बेंजीन, इसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्राथमिक एमीन। क्या बोलेंगे हम लोग इसको? प्राथमिक प्राथमिक एमीन बोलेंगे। ठीक है, प्राथमिक एमीन। ठीक, ये हमारा प्राथमिक एमीन है। तो देखिए अब क्या होता है कि जो सैंडमायर थे इन्होंने क्या बताया कि हम लोग क्या लेते हैं? पहले प्राथमिक अमीन लेते हैं, उसके बाद सोडियम नाइट्रेट। ये सोडियम नाइट्रेट का फार्मूला है NaNO2। फिर उसके बाद प्लस HX, हाइड्रोजन हाइलाइड जिसको बोल सकते हैं हम लोग। क्या बोलते हैं? हाइड्रोजन हाइलाइड। ठीक है, HX ले लिए। उसके बाद जो टेम्परेचर रखना है वो कितना रखना है? 273। और उसके बाद जो है 273 से 278 केल्विन तक। ठीक, जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे इसका, तो हम लोगों को क्या बनेगा? ये बेंजीन तो रहेगा ही, और इसमें से जो देखिए यहाँ पे एक नाइट्रोजन था, लेकिन यहाँ का जो नाइट्रोजन है ये टूटेगा, तो टूट के जो है ये अलग होंगे अपना जो है। जैसे हम लोग इसको रिएक्शन कराएंगे तो देखेंगे, तो ये N जो है यहाँ पे आके जुड़ जाता है N2, और ये X है जो ये H प्लस और X माइनस में टूटता है। H प्लस भी जाके कहाँ पे? H प्लस जो है इन सब के साथ आ जाएगा, और X जो है हमारा यहाँ पे चला जाता है। ठीक है, नाइट्रोजन के पास। तो इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? बेंजीन डाइजोनियम। डाइजोनियम का मतलब है कि दो नाइट्रोजन है। डाई का मतलब दो, यहाँ पे देखो दो, डाइजोनियम। और ये हाईलाइट लगा है तो इसी को हम लोग हाईलाइट लिखे हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा
सेंडमायर ने क्या कहा था कि पहले हम लोग प्राथमिक एमीन लेंगे। क्या लेंगे? प्राथमिक एमीन लेंगे। फिर उस प्राथमिक एमीन के बाद हम जो है NaNO2 लेंगे और फिर हाइड्रोजन हाइलाइड ले लेंगे। और टेम्परेचर किसके बीच होना चाहिए? 273 से 278 केल्विन के बीच में। जब हम लोग रिएक्शन कराएंगे तो हमको क्या मिलेगा? N2 प्लस और X माइनस मिलेगा। ठीक है, जिसको हम लोग बोलेंगे बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड। ठीक, इतनी बात समझ में आया। अब हम क्या करेंगे, इस बेंजीन जो ये है हमारा बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड को क्या कर देंगे कि क्यूप्रस हाइलाइड से क्या करेंगे हम लोग, ये क्यूप्रस हाइलाइड से जो है रिएक्शन कराएंगे। किससे? क्यूप्रस हाइलाइड से। तो जैसे ही हम लोग डाइजोनियम हाइलाइड से क्यूप्रस हाइलाइड से रिएक्शन कराएंगे तो तुरंत हम लोगों को मिल जाएगा हेलो एरीन। क्या मिल जाएगा? हेलो एरीन। यही हम लोगों का क्या है? सैंडमायर अपक्रिया। ठीक है, सैंडमायर अपक्रिया में हम क्या लेंगे कि प्राथमिक जो है अमीन ले लेंगे। ठीक है, प्राथमिक अमीन है। उसके बाद NaNO2 लेके फिर प्लस HX ले लेंगे, रिएक्शन कराएंगे 273 से 278 तक इसका जो है टेम्परेचर हम रखेंगे। तो हम लोगों को क्या बनेगा? बेंजीन डाइजोनियम बन जाएगा। ये देखिए बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड। अब इसी बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड को लेके जाएंगे और उसके बाद हम लोग क्यूप्रस जो है हाइलाइड ले लेंगे। क्या ले लेंगे? क्यूप्रस हाइलाइड। तो हम लोगों को क्या बन जाएगा? बेंजीन हाइलाइड, या इसी को हम लोग बोलते हैं एरिल हाइलाइड बोलते हैं। क्या बोलेंगे? इसी को एरिल हाइलाइड बोलेंगे। ठीक है, देखिए लिखा भी है, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? एरिल हाइलाइड भी बोलते हैं। ठीक, और यहाँ पे N2 जो होता है हमारा नाइट्रोजन, ये बाहर निकल जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे सपोज करिए अगर हम लोग एक रिएक्शन कराते हैं, जैसे देखिए, जैसे हम लोग क्या ले लिए? 1 डिग्री का एमीन ले लिए। क्या ले लिए हम लोग? 1 डिग्री का एमीन ले लिए हैं। ये हमारा एमीन है। ठीक है, NH2। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे? इसमें रिएक्शन कराएंगे। किसका रिएक्शन कराएंगे? जो है पहले हम लोग क्या लेते हैं? नाइट NaNO2 सोडियम नाइट्रेट प्लस हाइड्रोजन हाइलाइड। ठीक है, अब इसके बाद जो है हम लोग क्या करते हैं? टेम्परेचर जो है 273 से 278 तक। ठीक, इतना केल्विन टेम्परेचर रखेंगे। तो हम लोगों को पहले क्या बनेगा? डाइजोनियम आयन, यानी बेंजीन डाइजोनियम हाइलाइड बन जाएगा। ठीक है, ओके। जैसे देखिए अब क्या होगा जैसे हम लोग क्या करें कि प्राथमिक जो है हम लोग एमीन ले लें। प्राथमिक एमीन का मतलब जैसे देखिए बेंजीन ले लिए हम लोग। ठीक है, बेंजीन ले लिए। अब इसमें जो है एमीन लगा दिए NH2। उसके बाद जो हम लोग रिएक्शन करा रहे हैं, क्या क्या मिलाएंगे? सोडियम नाइट्रेट NaNO2 और प्लस और क्या हम लोग लेते हैं? हाइड्रोजन हाइलाइड लेते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन हाइलाइड। और टेम्परेचर जो होना चाहिए कितना होना चाहिए? 273 से 278 केल्विन के बीच। ठीक है, जब हम लोग ऐसे रिएक्शन कराएंगे तो HX की जगह मान लीजिए हम लोग Cl ले लिए। क्या ले लिए? यहाँ पे Cl ले लिए। ठीक है, Cl भी ले सकते हो क्योंकि X का मतलब हम बताए ही हैं, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन होता है। हम लोग क्लोरीन ले लिए। ठीक, तो अब क्लोरीन ले लिए हैं। अब जब ये टूटेगा इसमें तो हम लोगों का कैसे बनेगा? जैसे देखिए ऐसे बेंजीन तो होगा ही, बेंजीन में कोई वो नहीं डिस्टर्बेंस होगा। अब यहाँ पर रहेगा। अब देखिए यहाँ पे NH2 है तो हम बताएं यहाँ पे N2 प्लस आ जाएगा। क्या आ जाएगा? N2 प्लस। और उसके बाद जो है हम लोगों का जो आयन के फॉर्म में आएगा, ये H प्लस और Cl माइनस में टूटेगा तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? ये Cl माइनस आयन के फॉर्म में आ जाएगा। ठीक है, तो ये हम लोगों का क्या हो जाता है? बेंजीन डाइजोनियम जो है, अब क्लोरीन है तो क्लोराइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे हम लोग? बेंजीन बेंजीन डाइजोनियम
क्लोराइड, ठीक है। अब इसी को हम लोग ले लेंगे, क्या ले लेंगे, इसी को हम लोग लेंगे और उसके बाद फिर इसको जो है यहाँ पे लिख के बताते हैं। जैसे देखिए ये बेंजीन है, हम लोगों का बेंजीन हो गया और डाइजोनियम यानी N2 प्लस आयन है इसीलिए डाइजोनियम बोला जा रहा है, ठीक है। फिर इसके बाद देखिए आयन का मतलब जैसे प्लस आ गया है, अब इसके बाद यहाँ पे Cl माइनस है तो बेंजीन डाइजोनियम क्लोराइड, ठीक है। अब क्लोराइड आयन है, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्यूप्रस, क्या ले लें हम लोग, क्यूप्रस क्लोराइड ले लें, क्या ले लें, क्यूप्रस क्लोराइड यानी Cu2 और Cl2। जैसे ही हम लोग इसका रिएक्शन अब कराएंगे तुरंत हम लोगों को जो है क्या बन जाएगा, एरिल हाइलाइड यानी बेंजीन क्लोराइड बन जाएगा। क्या बन जाएगा, बेंजीन क्लोराइड। कहने का मतलब ऐसे देखिए, जैसे ये बेंजीन हो गया हम लोगों का और उसके बाद जो है यहाँ पे क्या बन जाएगा, हमारा क्लोरीन हो जाएगा बस, ठीक है। और उसके बाद जो ये नाइट्रोजन है N2 क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा, ठीक। यही जो है हमारा सेंडमायर अपक्रिया जो है देता है, ठीक है। तो सेंडमायर अपक्रिया में क्या होता है कि हम लोग ऐसे अमीन ले लेंगे, इसी को हम पूरा नाम अगर बोलेगा तो हम लोग बोलेंगे एनिलीन बोलेंगे, क्या बोलेंगे, इसका पूरा नाम जो होता है एनिलीन या दूसरा नाम होता है एराइल एमीन होता है। लेकिन ये जो प्राथमिक है यहाँ पे बताएं कैसे होता है, तो उसको प्राथमिक, तो हम इसको जब रिएक्शन कराएंगे इस तरीके से तो हम लोगों को देखो क्या मिल गया, यही एरिल कंपाउंड मिल गया। क्या मिल गया, एरिल यानी बेंजीन क्लोराइड मिल गया, ठीक है। इसी को हम लोग एरिल कंपाउंड बोलते हैं, ठीक। यही हमारा सेंडमायर अपक्रिया होता है, ठीक। अब हम लोग चलो नेक्स्ट कंसेप्ट को देखते हैं। नेक्स्ट कंसेप्ट में क्या है, जैसे देखिए अब हम लोगों का जैसे मान लीजिए आयोडीन द्वारा हम लोग डाइजोनियम समूह के प्रतिस्थापन के लिए क्यूप्रस हाइलाइड की उपस्थिति में आवश्यक नहीं है, ठीक है। जैसे कहने का मतलब ये है, जैसे मान लीजिए कि वो जो डाइजोनियम आयन हम लोग पहले बना लिए हैं, यानी डाइजोनियम आयन कैसे आया पता चला ना, डाइजोनियम आयन अमीन था, अमीन से जो है रिएक्शन कराए थे हम लोग किसका, सोडियम नाइट्रेट से, और उसके बाद जो है सोडियम नाइट्रेट से और HX से कराया था, हमको डाइजोनियम आयन मिला था। अब डाइजोनियम आयन में क्या करेंगे हम लोग, पोटेशियम आयोडाइड डायरेक्ट पोटेशियम आयोडाइड से रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को बेंजीन आयोडाइड मिल जाएगा, ठीक है, बेंजीन आयोडाइड मिल जाएगा, ठीक, यानी बेंजीन आयोडाइड मिल जाएगा ना। अब इसमें जैसे वहाँ पे हम लोग जैसे क्यूप्रस क्लोराइड ले रहे थे तो अब यहाँ पे क्यूप्रस क्लोराइड की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। डायरेक्ट जो है यहाँ से डाइजोनियम लेंगे और उसके बाद हमारा रिएक्शन जो है अपना बेंजीन आयोडाइड मिल जाएगा, ठीक है। और नाइट्रोजन जो है क्या हो जाता है, बाहर हो जाता है। तो ध्यान दिए रहिएगा कि जब क्यूप्रस ऑक्साइड कब ज़रूरत नहीं होता है, जब यहाँ पे आयोडीन रहेगा, क्या रहेगा, जब आयोडीन जब आ जाएगा तो हमको वहाँ पे क्यूप्रस ऑक्साइड की ज़रूरत नहीं होती है। लेकिन क्यूप्रस जो होता है, क्यूप्रस जो है हमारा क्यूप्रस हाइलाइड जो होता है उसका ज़रूरत कब पड़ता है, जब हम लोगों का क्या रहेगा, जैसे ब्रोमीन रहेगा, क्लोरीन रहेगा, ठीक। ब्रोमीन और क्लोरीन जब रहेंगे तो वहाँ पे हम लोगों को मतलब क्यूप्रस हाइलाइड की ज़रूरत पड़ेगा ही, ठीक, ओके। या इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडोबेंजीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडोबेंजीन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, आइडोबेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, आइडोबेंजीन भी बोलते हैं, या बेंजीन आयोडाइड या आइडोबेंजीन भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो है हम लोग देखेंगे, देखिए जैसे इसके अब डिफिनेशन जो था हमारा सेंडमायर का, यानी जो सेंडमायर का डिफिनेशन था, तो इसको आप लोग जो है पढ़ सकते हैं। जैसे इसमें दिया हुआ है कि जब ठंडे जलीय खनिज अम्ल, यानी ठंडे जलीय खनिज अम्ल का मतलब क्या होता है, जैसे HCl हुआ, हाँ HCl होता है, और उसके बाद जो होता है हम लोग HF होता है, HNO3 होता है, H2SO, ये सब जो होते हैं हमारे जलीय खनिज अम्ल होते हैं, ठीक है। घुली अथवा निलंबित किसी प्राथमिक एमीन, देखिए ये जरूरी है, प्राथमिक एमीन को सोडियम नाइट्रेट के साथ अपक्रिया किया जाता है तो डाइजोनियम बताए ही हैं, डाइजोनियम लवण क्या होता है उसको हम समझा ही दिए हैं, बनते हैं ताज़ा बने डाइजोनियम लवण तथा क्यूप्रस क्लोराइड
यानी क्यूप्रस हाइलाइट जिसको हम लोग बोल रहे थे, अथवा क्यूप्रस ब्रोमाइड के विलयन को मिलाने पर डायजोनियम समूह, यानी डायजोनियम समूह जो N2 था वो क्या हो जाएगा, हट जाएगा। ठीक है, डायजोनियम समूह जो होता है या डायजोनियम समूह क्लोरीन अथवा ब्रोमीन के द्वारा क्या हो जाता है, प्रतिस्थापित। प्रतिस्थापित का मतलब हटा दिया जाता है। कहने का मतलब यही जो समझाएं, कहने का मतलब जो है सेंडमायर ने कहा, क्या कहा था, यही कहा था ना कि जैसे हम लोग प्राथमिक अमीन लेंगे, उसके बाद ये सोडियम नाइट्रेट लेंगे, HX लेंगे, रिएक्शन कराएंगे, डायजोनियम आयन हो जाएगा। अब इसी डायजोनियम आयन को जब हम लोग इस डायजोनियम आयन को लेंगे और उसके बाद जो है इसको डायजोनियम आयन को क्या करेंगे हम लोग, क्यूप्रस हाइलाइट से, क्यूप्रस हाइलाइट से जब रिएक्शन कराएंगे तो हम लोगों को क्या बन जाएगा, एरिल हाइलाइट बन जाएगा। क्या बन जाएगा, एरिल हाइलाइट। और नाइट्रोजन क्या हो जाएगा, बाहर। उसी वही बोल रहा है उसमें कि जो ये हाइलोजन है, ये हाइलोजन है, हाइलोजन का मतलब जो है ब्रोमीन और क्लोरीन। तो ये ब्रोमीन और क्लोरीन क्या करता है कि इससे जब रिएक्ट करेगा तो यहाँ से नाइट्रोजन को हटा देता है। ठीक है, वही बोल रहा है कि नाइट्रोजन जो है उसमें से क्या कर देगा, प्रतिस्थापित कर देता है। ठीक है, यही हमारा सेंडमायर अपक्रिया होता है। ओके, ठीक।